राहुल गांधी से बहस के लिए भाजपा ने रायबरेली के इस दलित नेता को सौंपी कमान। देश में लोकसभा चुनाव का खुमार आम से लेकर खास नेताओं पर खूब चढ़ा हुआ है। अभी तक 4 चरणों का मतदान समाप्त हो चुका है और पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपनी अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 2 पूर्व जस्टिस और एक वरिष्ठ पत्रकार ने राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी को सार्वजनिक मंच पर आकर बहस करने का न्योता दिया था, जिसे राहुल गांधी ने स्वीकार कर लिया था और कहा था कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए प्रमुख दलों का एक मंच से अपना विजन देश के समक्ष रखना एक सकारात्मक पहल होगी। कांग्रेस इस पहल का स्वागत करती है और चर्चा का निमंत्रण स्वीकार करती है। उन्होंने आगे कहा था कि देश के प्रधानमंत्री जी से भी इस संवाद में हिस्सा लेने की अपेक्षा करता हूं, लेकिन बीजेपी ने अपनी तरफ से कहा था कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं हैं, तो उनसे बहस कैसी। आपको बता दें, पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस मदन बी लोकुर, दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस अजित प्रकाश शाह और पत्रकार एन राम ने 9 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को पत्र लिखकर लोकसभा चुनाव के प्रमुख मुद्दों पर बहस के लिए एक मंच पर आमंत्रित किया था। तो वहीं अब भाजपा युवा मोर्चा प्रमुख और कर्नाटक से बीजेपी उम्मीदवार तेजस्वी सूर्या ने संगठन किया है। तेजस्वी सूर्या ने अपने पत्र में लिखा है कि प्रिय राहुल गांधी, भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आपके साथ बहस करने के लिए अपने उपाध्यक्ष अभिनव प्रकाश को नियुक्त किया है। उन्होंने अपने पत्र में आगे लिखा है कि उपाध्यक्ष अभिनव प्रकाश पासी एससी समाज के शिक्षित और युवा नेता हैं। रायबरेली में उनके समुदाय की संख्या करीब 30% है। यह एक राजनीतिक वंशज और एक आम युवा के बीच एक समृद्ध बहस होगी। सूर्या ने अपने पत्र में आगे लिखा है कि यह वही चुनाव क्षेत्र है जिसका आपके परिवार ने लंबे समय से प्रतिनिधित्व किया है और जहां से आप वर्तमान में उम्मीदवार हैं। अभिनव प्रकाश के बारे में अधिक जानकारी देते हुए तेजस्वी सूर्या ने पत्र में लिखा है कि वह न केवल हमारी युवा शाखा के प्रतिष्ठित नेता हैं, बल्कि हमारी सरकार द्वारा लागू की गई नीतियों और सुधारों के एक मुखर प्रवक्ता भी हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र और दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज में अर्थशास्त्र के सहायक प्रोफेसर हैं। इससे पहले दिल्ली के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ाने के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक गतिशीलता की उनकी गहरी समझ बहस को महत्वपूर्ण रूप से समृद्ध करने के लिए तैयार है। वहीं अभिनव प्रकाश ने तेजस्वी सूर्या को धन्यवाद देते हुए और राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा है कि राहुल गांधी के साथ बहस करने के लिए मुझे नियुक्त करने पर मैं तेजस्वी सूर्या को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं इस बहस का इंतजार कर रहा हूं। मैं उत्तर प्रदेश से हूं। राहुल गांधी और उनके परिवार ने इतने लंबे समय तक राज्य का प्रतिनिधित्व किया है। मुझे उम्मीद है कि वह बहस से उस तरह नहीं भागेंगे जैसे वह अमेठी से भागे थे। आखिर कौन है अभिनव प्रकाश, जिस पर तेजस्वी सूर्या ने जताया है विश्वास? आइए हम आपको बताते हैं। अभिनव प्रकाश उत्तर प्रदेश के रायबरेली के रहने वाले हैं, जहां से इस बार राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। अभिनव ने दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU से पढ़ाई की है। वह दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज में अर्थशास्त्र पढ़ाते हैं। वह दिल्ली के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में भी पढ़ा चुके हैं। First of all, I'd like to thank Shri Tejaswi Surya ji for deputing me to debate Shri Rahul Gandhi ji, and I'm looking forward to this debate because I belong to Uttar Pradesh, and his family and the Congress party has represented Uttar Pradesh for so long after independence, and especially his family, and Raebareli Amethi being his family bastion, so it's but natural that I'm looking forward to this debate with Shri Rahul Gandhi ji, and I hope he does not really run away from this debate like he ran away from Amethi. Otherwise, who knows, in the next election he might have to run away from Raebareli as well. Because I'd like to ask him about the track record in Raebareli, the social representation in Raebareli, what has changed in the Raebareli, and how his family has been a complete failure when it comes to the developmental work in the Raebareli. All the indices, you take all the indices, all the parameters, the Amethi and Raebareli were really one of the worst performing districts in the country. It's only after the 2014 that the things have started to change. So I'm looking forward to debate the developmental work of Prime Minister Modi, how democracy has strengthened under his rule, how 25 crore people have come out of the poverty, how there's a massive transformation underway in the country as we speak. So looking forward to it.
हेलो। हाँ जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जस्टिस मदन बी लोकुर और मीडिया के काफ़ी सारे साथियों ने आपको प्रधानमंत्री जी के साथ 1-to-1 डिबेट के लिए आमंत्रित किया है, तो ये न्योता स्वीकार करते हैं? मैं 100% किसी से भी डिबेट करने को तैयार हूं, प्रधानमंत्री से। हेलो। मगर मैं प्रधानमंत्री को जानता हूं, प्रधानमंत्री मुझसे डिबेट नहीं करेंगे। आदरणीय राहुल सर, और हमारे प्रेसिडेंट खारगे जी भी हैं, वो भी डिबेट कर सकते हैं। आदरणीय राहुल सर, इधर मेरा एक सवाल है। हाँ जी। इस साइड में सर, इस साइड में मेरा एक सवाल है। हाँ जी सर, आपकी सरकार अगर बनती है तो आप पुरानी पेंशन बहाल करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या? और आप पुरानी पेंशन बहाल करेंगे कि नहीं करेंगे? और आप अपने मैनिफेस्टो में पुरानी पेंशन का मुद्दा रखेंगे कि नहीं रखेंगे? सर, मेरा सवाल आपसे है, सभी शिक्षक कर्मचारियों, पूरे देश से शिक्षक कर्मचारियों से सवाल है आपके लिए। देखिए, मैनिफेस्टो में ये हमने नहीं रखा है, बट इसको हम कंसिडर करेंगे। मैनिफेस्टो में हमने ये जो 5 गारंटीज का कॉन्सेप्ट है उसको रखा है, बट ओपन टू कंसिडरेशन। सुनाई नहीं दे रहा। माननीय राहुल गांधी जी, एक्सक्यूज मी। बाद में बात कर लूंगा, और 2-3 और क्वेश्चन है। ये बताइए माननीय राहुल गांधी जी, राहुल साहब, राहुल जी, हुकूमत आपकी बनने जा रही है, आप 85% रिजर्वेशन देंगे? सर मैं वर्तिका सिंह अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज हूँ मैं। हाँ। और राष्ट्रपति पदक विजेता हूँ मैं। और सर मुझे न्याय कब मिलेगा? 5 साल से स्मृति ईरानी ने मेरे परिवार को और हम लोगों को जान से मारने की धमकी दिया। 5 साल से एक लड़की जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जिसने देश को रिप्रेजेंट किया है, उसके साथ ये अन्याय हो रहा है। मैं अकेली लड़ाई लड़ रही हूँ। आप आके मुझे डिटेल्स देख सर, लीजिए, मैं इतनी दे बार दीजिए। लोगों से कितनी बार रिक्वेस्ट किया, सर मुझे प्लीज आप वचन दीजिए कि आप मुझे अपॉइंट आप डिटेल्स हमें दे दीजिए। मैं एग्जैक्टली केस के बारे में जानता नहीं हूँ, आप डिटेल्स मुझे दे दीजिए। राहुल जी, पूरे देश में पूरे देश के जितने संस्थाओं का राहुल जी, देश में जितने संस्थाओं का निजीकरण, इधर से जितनी जितनी संस्थाओं का निजीकरण किया गया है, क्या उन संस्थानों का फिर से राष्ट्रीयकरण किया जाएगा? राष्ट्रीय क्या? निजीकरण को वापस करा जाएगा। जितनी संस्थाओं को मोदी जी ने बेच दिया है, क्या उस संस्थानों का फिर से राष्ट्रीयकरण होगा? नहीं, ये तो मुश्किल होगा, मगर ये जो ब्लेटेंट प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, जो रेलवेज का डिस्कशन चल रहा है, जो बाकी बड़ी बड़ी संस्थाओं का डिस्कशन चल रहा है, ये ब्लेटेंट प्राइवेटाइजेशन हम अलाउ नहीं करेंगे। हमारी फिलॉसफी ये है कि सरकार का एजुकेशन में, हेल्थ केयर में रोल होना चाहिए, और उस रोल को हम प्रोटेक्ट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।